हैप्पी, जी लो आइस पैक। तुम्हें स्वेलिंग आ गई है, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। स्वेलिंग? आपको कैसे पता? थैंक यू। ख्वाब सा लगे है तू, मैं नींद टूटी हुई, मैं नींद टूटी हुई। जिस्म से मेरे है तू, जैसे रूह छूटी हुई, रूह छूटी हुई। साथी मेरे तू जो मिले, जावार दूं सदके तेरे। हमदम मेरे, हमदम मेरे, हमदम मेरे। नहीं, मुझे नहीं मरना। नहीं हनी, नहीं, हनी क्या मुझे हुआ? नहीं मरना। हनी आंखें खोल। बीजी बताओ ना मेरी खुशी एंजल का है। बीजी बताओ ना। खबरदार, खबरदार उसका नाम लिया तो समझाई बात? ये लगाओ थप्पड़। इधर आ मेरे पास। देखा नहीं, तेरी बीजी तुझसे बहुत प्यार करती है ना? हाँ, तो अपनी बीजी की बात नहीं मानेगा? हनी देख बेटा, ये जो तेरी खुशी एंजल है ना, अच्छी इंसान नहीं है, बहुत बुरी है, बैड है। इसलिए मैं अपने हनी को ना उससे दूर रखना चाहती हूँ। अपनी बीजी की बात मानेगा? भूल जाएगा ना उसे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बीजी? खुशी एंजल तो बहुत अच्छी है। आपको पता है, उन्हीं ने मुझे वहाँ स्कूल में बचाया था। हमेशा मेरा ध्यान रखती है वो। आप उनसे मिली नहीं है ना, इसलिए आप उन्हें अच्छे से नहीं जानती। मैंने बोला ना तुझे, आज के बाद तू उससे बात भी नहीं करेगा। तेरी माँ सही कहती है कि मैंने अपने लाड़ प्यार में ना तुझे बिगाड़ दिया है। आज के बाद तूने ये खुशी एंजल शब्द दोबारा से बोला ना मेरे सामने, तो मैं तुझे खुद बोर्डिंग स्कूल छोड़कर आऊंगी। सुना तूने? अब सो जा। आप तो मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे बीजी। ऐसे क्यों बोल रही हो आप? आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैंने कहा ना तुझसे, सो जा। हनी सो जा चुपचाप। बहुत बड़ा हो गया, बीजी की बात ही नहीं सुनता। सो जा, आंख बंद कर। अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे हनी के साथ सख्ती करनी पड़ेगी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था वो हैप्पी इस्तेमाल कर रही है हनी का दोबारा इस घर में घुसने के लिए, इसलिए हनी के करीब गई है वो। बहुत शातिर बंदी है ये हैप्पी। इतने साल बाद फिर आगे मेरी रॉकी की लाइफ खराब करने, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काम हो गया, बस हम लोग कर ही रहे हैं। हेलो मैडम, दरवाजा खोलिए। मैडम हम सच जानना चाहते हैं। पूरी कहानी क्या है हमें बताइए। आपको हमें सच बताना ही पड़ेगा। जवाब दीजिए मैडम। आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। मैडम जवाब देना पड़ेगा आपको। मम्मा दरवाजा खोलो। रेनू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सब ठीक है, मैं आ गई हूँ ना, घबराओ मत। अंजलि, क्या हुआ अंजलि? मैम मीडिया वाले कब से आंटी को परेशान किए हुए, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। पर मैम ये मैटर क्या है? हैप्पी कौन है?
ये मीडिया वाले कब से हैप्पी मेहरा करके नाम लिए जा रहे हैं। मैम मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन टीवी पर हर न्यूज़ चैनल पे इस वक्त सिर्फ आप ही के बारे में बात हो रही है कि आप खुशी नहीं, आप हैप्पी मेहरा है। मैम आप सच्ची हैप्पी मेहरा है? टीवी ये बंदी झूठे नाम और झूठे पहचान के साथ सबको फूल्स बना रही। इसका असली नाम ना खुशी वुशी नहीं है, इसका असली नाम है हैप्पी। अरे 6 साल पहले इसने अपनी नकली डेथ का ड्रामा किया था और अपनी हस्बैंड आरवी को ना जेल पहुंचा दिया था और फांसी की सजा दिलवा दी। बताओ, गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये। कभी टीचर बन जाती है तो कभी रेडियो में आरजे बन जाती है ये, और कभी स्कूल में बच्चों को बॉम्ब ब्लास्ट से बचा लेती है और खुद को हीरोइन साबित करना चाहती है। पर ये कोई हीरोइन वीरोइन नहीं है जी, ये ना एक नंबर की धोखेबाज है, ड्रामेबाज है, झूठी मक्कार है, ये क्रिमिनल्स है ये। इसको तो ना जेल में होना चाहिए, वरना खतरा बन के मंडराती रहेगी ये सिर पर। सबकी जिंदगी बर्बाद कर देनी है इसने। कबीर कहाँ है? वो ठीक है बिल्कुल। कहाँ है वो? उसे बुलाइए ना प्लीज। उसे निकालना या कुछ भी करना इस समय बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। अगर मैं उसे वहां से निकालता हूं तो डिपार्टमेंट के लोगों को शक हो जाएगा कि जरूर कोई ना कोई है जो तुम लोगों से मिला हुआ है, और मैं मिशन के लिए और ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये मिशन बिना कबीर के ही पूरा करना होगा। पर अगर उन्होंने कबीर के साथ कुछ कर दिया तो? अगर कस्टडी में उसे मार दिया तो? वो हर जगह पे मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम सिर्फ पैनिक मत करो, कबीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये मिशन डिले नहीं कर सकता हूँ। स्कूल के मिशन फेलियर के बाद में उन लोगों ने सिक्योरिटी और टाइट कर दी है, वेन्यू भी बदल दिया है। मुझे सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा। मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों की शक की नजर में नहीं आना चाहता, और जैसे मिशन कंप्लीट होता है तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओगे। मुझे किसको दुश्मन बनाकर पेश करना है वो भी मैंने सोच लिया है। बस इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मुझे बहुत सोच समझकर कॉन्क्रीट प्लानिंग करनी होगी। तब तक तुम सिर्फ शांत रहो। अरे जो बंदी अपनी ही फर्जी मर्डर के इल्जाम में अपने पति को मरवा सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। मेरे पति और मेरे बच्चे को छीनना चाहती है ये मुझसे, इसीलिए वापस आई है वो। क्या हो रहा है सब? आउट आउट। हरलीन एक शब्द बोला ना हैप्पी के बारे में तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अब जाओ यहां से, निकलो 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 यहां से। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या हुआ आप लोगों के साथ? रॉकी खोसला ने बड़ी बदतमीजी से हम लोगों से बात की और धक्के मार के बाहर निकाल दिया हमें। आप सब लोगों ने लाइव देखा कैसे रॉकी खोसला ने अपनी गर्लफ्रेंड हैप्पी मेहरा की तरफदारी की और अपनी वाइफ हरलीन को धमकी दी, वो भी नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने, और हमारी साथी रिपोर्टर्स के साथ भी बदसलूकी की। शादीशुदा होने के बावजूद भी रॉकी खोसला को जरा भी शर्म नहीं आई हैप्पी मेहरा के साथ अपने इस अवैध रिश्ते को लेकर। आखिर कौन है ये हैप्पी? क्यों उसने अपनी ही मौत का नाटक किया 6 साल पहले? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आप तक पहुंचाएंगे हर पल की खबर। देखते रहिए #हैप्पी का राज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या सोच के ये इंटरव्यू दे रही थी? हाँ? हैप्पी ने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है और तुम उसी को बदनाम करने पे लगी हुई हो। अरे तुम क्या समझते हो अपने आप को रॉकी खोसला? हाँ, उस बंदी हैप्पी को जो तुम वापस अपनी जिंदगी में ले आए और मेरी बेइज्जती कर रहे हो, उसका क्या? मुझ पे एक बुरी माँ होने का इल्जाम लगा दिया तुमने ताकि मुझसे पल्ला झाड़ सको तुम, ये शादी तोड़ सको तुम। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए रॉकी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सब कुछ चुपचाप सहन कर लूंगी? हाँ, अरे कोई कचरा हूं जो तुमने घर से बाहर उठाकर फेंक दिया? कचरा ना वो है तुम्हारी वो निहायती घटिया गर्लफ्रेंड हैप्पी। वो मेरे बेटे को इस्तेमाल कर रही है तुम तक पहुंचने के लिए, जबकि वो जानती है कि तुम शादीशुदा हो। ऐसी बंदियों को लोग क्या कहते हैं जानते हो ना तुम? बस सरलिन बस। और अब तो मुझे शर्म आ रही है कि कैसे मैं तुम जैसी घटिया सोच वाली बंदी के साथ रह रहा था इतने टाइम से। घटियापन की सारी हदें तोड़ दी हरलीन तुमने। बस
आवाज नीचे। भूलना मत, 6 साल उस बंदी ने बर्बाद किए हैं मेरे, और आज उस बंदी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया तुमने, और जो बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, और इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। रॉकी, तुमने ना मुझे अंदर से तोड़ दिया है रॉकी। अब तो तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड हैप्पी का मिलन ना मैं करवाऊंगी, वो भी जेल में। फिर जाकर रोमांस करना उसके साथ जेल में बैठे बैठे। क्या? उसने कुछ नहीं किया। मैम आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। खुशी मैम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। आरवी को फर्जी केस में जेल करवाने, खुद की मौत का झूठा नाटक करने और फर्जी नाम और पहचानने के धोखा देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलो। नहीं नहीं मैम प्लीज। उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ। मैम, अगर आपके साथ ये होता तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया। आरवी मुझसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ मुझे पाना चाहता था किसी भी तरीके से। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी अनाया, जिसके साथ उसका 10 साल का रिलेशनशिप था। उसने अनाया को भी मार डाला। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई उसका, और ना ही कुछ कर पाती। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे पास मौत का नाटक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? और कोई रास्ता होता तो वो इतना बड़ा कदम उठाती नहीं। मैं मानता हूँ कि हैप्पी की गलती है, लेकिन उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैम, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, वो बेगुनाह है, उसकी कोई मजबूरी थी। मजबूर थी? मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। काश मैं आपको समझा पाती कि किसी अपने को खोने का डर क्या होता है। मैम, आपको क्या लगता है मेरी मौत का नाटक करना मेरे लिए आसान था? बिल्कुल नहीं मैम, मैंने किया अपनों को बचाने के लिए। मैम, ये 6 साल मैं सबसे अलग रही, पूरी फैमिली से अलग रही, मुंबई में रही, मेरे लिए आसान नहीं था, मेरा यकीन मान। आपने अपनी कहानी तो सुना दी, पर इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपके मुंबई जाने के बाद आरवी तो मर गया जेल में। आपका रास्ता साफ। आपको लगा आपके और रॉकी के बीच में से आपका पति हट गया है, तो आप वापस आ गए अमृतसर, और रॉकी के बेटे हनी का सहारा लेकर आप रॉकी के जिंदगी में फिर से लौट आए। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता था कि हनी रॉकी का बेटा है। मैं तो अमृतसर आई थी अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था रॉकी की लाइफ में वापस आने का, और ना ही कोई इरादा है। इरादा चाहे कुछ भी रहा हो, मगर सच्चाई ये है रॉकी जी, हैप्पी मेहरा ने क्राइम किया है, और इसके लिए उनको काफी लंबी सजा मिलेगी। उसको जेल जाना पड़ेगा। मैडम, अब मेरी बात। अब जाकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये तुम दोनों की मिलीभगत है। एक पैसे की भी शर्म है तुम्हारे अंदर? हाँ, इसमें हरलीन की कोई गलती नहीं है। मैंने उससे जो कहा उसने वो किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस हैप्पी को इस घर में और तेरी जिंदगी में तो आने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। वो जब भी हमारी जिंदगी में आती है कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। तेरी आंख पर तो उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है बेटा, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि उसकी असलियत क्या है। असलियत ये है कि जिस हैप्पी को आपने जेल में डलवा रखा है ना, और जमाने भर की कीचड़ उछाल रहे हो, अगर आज वो हैप्पी नहीं होती तो आपका पोता मर चुका होता। हनी के अंदर चिप बॉम्ब फिट था। तुम हलीन, जिस वक्त तुम किट्टी पार्टी में बिजी थी ना, उस वक्त हैप्पी थी जो हमारे डरे हुए बच्चे को गले लगा के खड़ी थी। वाह, हैप्पी मेहरा दी ग्रेट। हैप्पी की कहानी रॉकी की जुबानी। आय हाय, उस हैप्पी के लिए ना सरकार से मेडल्स मंगवाऊं मैं, या फिर पुतला खड़ा करवा दूं और उसकी आरती उतरवाऊं? वैसे मानना पड़ेगा रॉकी, उस हैप्पी ने क्या जादू कर दिया है तुम पे। कैसी चालाकी से आज की लड़ाई है उस हैप्पी ने। पहले हनी की स्कूल में तो टीचर बन गई, उसके बाद धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया।
ताकि उसे कोई परेशानी ना हो कल जाकर मेरे घर में मेरी जगह लेने में। मतलब हस्बैंड्स और बच्चा दोनों पॉकेट्स में। वाह, मान गए उस हैप्पी को। मेडल तो तुम्हें मिलना चाहिए हरलीन, घटिया सोच का। किस बात की सजा दे रही हो तुम हैप्पी को? उसे तो पता तक नहीं था कि हनी मेरा बेटा है। अमृतसर आने के बाद भी उसने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझसे मिलने की। वो तो ये चाहती थी कि मुझे कभी पता ही ना लगे कि हैप्पी जिंदा है। हैप्पी तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती थी। अरे जब वो मर गई थी ना, तब भी उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। और आज जिंदा होके जब वो वापस आई है, तब भी मेरी जिंदगी खराब ही करना चाहती है वो। पर अब बस, अब मैंने भी ठान लिया है रॉकी, बैंड तो उसकी बचा कर रहूंगी मैं। रॉकी हनी पीस, उस हैप्पी के चक्कर में मुझसे मेरा घर, मेरा बच्चा छीन लिया ना। अब तुम देखना, उस हैप्पी से मैं उसका सब कुछ कैसे छीनती हूं, देखना तुम। कितना भी गुस्सा कर ले रॉकी, कितना भी चिल्ला ले, लेकिन उस हैप्पी को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में ही है। हिंदी पढ़नी आती है आपको? ध्यान से पढ़िए। नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए आतंकवादी हमले की विटनेस है हैप्पी। उसने स्कूल में बच्चों को और होम मिनिस्टर को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए अहम भूमिका अदा की है। इन लीगल पेपर्स के हिसाब से आपको हैप्पी को हमें सौंपना होगा। पंजाब के लिए इतना बड़ा काम किया है बंदी ने, इस तरह इलीगल कस्टडी में आप उसे नहीं रख सकते। जो मैं कहता हूं उसे मानिए, वैसा ही कीजिए एंड फॉलो दिस ऑर्डर्स। गुरमीत, हैप्पी को लेके आओ। हैप्पी तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलोगी। थैंक यू सो मच सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हैप्पी। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इतना कुछ किया है तुमने हमारे डिपार्टमेंट के लिए, ये तो सिर्फ उधार है जिसे मैं चुकता कर रहा हूँ। कम विद मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आओ। मैम, मैं रेनू, अंदर से दरवाजा खोलिए, अंदर से आप। मैम, आंटी जी। मैम दरवाजा खोलिए। क्या हो रहा है सर? देखिए ना, आपकी मम्मी ने अपने आप को बंद कर लिया अंदर से। ना वो खाना खा रही है ना दवाई ले रही है। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो अपने आप को कुछ कर ना ले। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोल। मम्मा, मम्मा देखो ना, मुझे आपके साथ घर घर खेलना है। देखो ना मेरी डॉल, उसके सारे कपड़े फट गए। उसके लिए एक नई फ्रॉक बना के दे दो ना मम्मा, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो ना मम्मा। आप लोग जाइए, मैं देखती हूँ। मम्मा, 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 मैं हूं ना, घबराओ मत। तुम्हारी डॉल कहाँ है? क्लास में एक लड़का है ना, टोनी, उसने मेरी डॉल तोड़ दी। मुझे शहर अच्छा नहीं लगता और डर लगता है। नहीं रहना मुझे यहाँ पे। हम किसी और शहर चले। मुझे भी अपनी हैप्पी की बहुत फिक्र होती है। हम चले जाएंगे कहीं, चले जाएंगे। हैप्पी, गर्ल्स की मामा, दोनों चले जाएंगे यहाँ से। तो चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। अमृतसर और रॉकी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का टाइम आ गया है। इस बार गई तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। थैंक यू कुमार सर, आपने पहले भी मेरी मदद की है,
पर आपने जो आज मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू तो मुझे हैप्पी को बोलना चाहिए। अगर उस दिन वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से ना रुकती तो ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। यूं समझ लो कि एक कर्ज था मुझ पर हैप्पी का, जो मैंने आज उतार दिया। कर तुम अब ये सब सोचना बंद करो और जाकर आराम करो। ओके सर। टेक केयर। हैप्पी को तो मुझे जेल से निकालना ही था, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।